So yes, first of all, let we start. So the chapter name is Synthetic Fiber and Plastic. So first of all, सबसे पहले आता है आपका फाइबर जो है ना, वो आपके 2 टाइप्स में होता है. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर एक तो है नेचुरल और दूसरा है आपका सिंथेटिक, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले नेचुरल फाइबर होते क्या हैं. ठीक है, फाइबर्स भी दो टाइप से होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी कम टू नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर वो है, या तो वो आपको मिले प्लांट से या फिर वो आपको मिले एनिमल से. ठीक है, जैसे कि हमें प्लांट से क्या मिलता है, कॉटन, है ना, और हमें एनिमल से क्या मिलता है, वूल, है ना. सो ये होता है जो हमें एनिमल, और सिर्फ जो फाइबर हमें, जो नेचुरल फाइबर वो होता है, वो फाइबर जो सिर्फ हमें या तो प्लांट के ज़रिए से मिल रहे हैं या फिर हमें एनिमल के ज़रिए से मिल रहा है. वूल कहाँ से आती है, वूल आती है शीप से, एंड शीप इज़ अ एनिमल. कॉटन का प्लांट होता है ना. सो ऐसे क्या होता है, ये सिर्फ 2 ही आते हैं नेचुरल फाइबर्स में, प्लांट और एनिमल. इसके अलावा चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आपके पास वाटर आ जाए, चाहे एयर भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वाटर आ जाए, एयर आ जाए, कोल आ जाए, कुछ भी आ जाए, माउंटेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, सिंथेटिक फाइबर्स पे. ठीक है, अब ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है. सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो मैन मेड हो. मैन मेड यानी जो कि फैक्ट्रीज में बने. ठीक है, जो कि फैक्ट्रीज में बने केमिकल से. ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, ठीक है, तो अब ये था हमारा सिंथेटिक फाइबर. अब सिंथेटिक फाइबर के भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं. अब एग्जाम्पल्स इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं इसके रेयॉन. ठीक है, रेयॉन है, नायलॉन है. रेयॉन जो था ना, ये ना फर्स्ट था सिंथेटिक फाइबर. ओके, पर जो रेयॉन था ना, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड. ठीक है, ये जो पर रेयॉन था ना, रेयॉन क्या था, मतलब जो नेचुरल फाइबर बनते हैं ना, जो नेचुरल होते हैं, वो बनते हैं आपके प्लांट से, है ना. प्लांट्स के जो वुड पल्प आते हैं ना, अब ये वुड पल्प बनता कैसे है, ये बनता है प्लांट से. प्लांट में होता है ना वुड पल्प. तो रेयॉन के अंदर ना वुड पल्प डला हुआ था.
अब भैया जब वुड पर डला हुआ है तो फिर वो तो उसके अंदर तो कुछ नेचुरल थिंग आ गई, तो ये सिंथेटिक कैसे हुआ? तो रेयॉन जो ऐसा पहला बना था ना सिंथेटिक फाइबर, वो ना ही सिंथेटिक था, सिंथेटिक भी था और नेचुरल भी था, तो हम लोगों ने उसे नाम दिया सेमी सिंथेटिक। दोनों ही था ना, क्योंकि बिकॉज वो ठीक है। सो ये था आपका जो अभी तक मैंने आपको बताया। रेयॉन जो था ना वो फर्स्ट था, ठीक है, फर्स्ट ऐसा था जो कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बना, पर वो भी प्योर नहीं था, वो भी ना सेमी सिंथेटिक था, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। पर फिर आया आपका नायलॉन। अब नायलॉन जो था ना ये प्योर सिंथेटिक था, प्योर सिंथेटिक फाइबर था, इसके अंदर कुछ नेचुरल थिंग नहीं डली हुई थी, जैसे कि जो नेचुरल फाइबर में डला होता है वैसा कुछ नहीं था। अब नेचुरल फाइबर में आता है आपका जो आपका ये जो नेचुरल फाइबर गिवन है ना इधर, इसमें नेचुरल फाइबर बनता है सेलुलोज। अब आप कहोगे सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो बनता है वो बनता है आपका ग्लूकोज से, ठीक है। सेलुलोज जो होता है ना, इसी को ना थोड़ा 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 ले लेके ऐसे पूरा एक ना फाइबर बना देते हैं, ठीक है। नेचुरल सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, सिंथेटिक या फिर मैनमेड फाइबर में क्या होता है, इसमें ना 3 भाई आते हैं। फर्स्ट आता है आपका मोनोमर, फिर आपका आता है पॉलीमर, फिर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो ये 3 भाई होते हैं। मोनोमर में क्या होता है, मोनोमर में ना छोटे छोटे बीड्स लेते हैं, स्मॉल यूनिट के बीड्स लेते हैं और उसे जॉइन करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं मोनोमर। अब ये जो छोटे छोटे जो बीड्स बन के पूरा का पूरा एक मतलब ऐसे बहुत बड़ी सी एक चेन फॉर्म कर लेते हैं ना, उसे कहते हैं पॉलीमर। और जब ये पूरा का पूरा एक थ्रेड की तरह बन जाता है उसे कहते हैं, जब वो पूरे के पूरे बनने लग जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। नाउ लेट वी कम टू द टॉपिक व्हाट आर दी सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर होता क्या, ये थोड़ा सा और डिटेल में दिया हुआ है। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स विद जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, ठीक है। ये दे रखा है ना थ्रेड से, ये देखो थ्रेड से बना हुआ है ना, तो इसे कहते हैं, ठीक है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ क्लिप्स टुगेदर टू फॉर्म अ चेन एज इन फिगर 3.1। इन्होंने चेन ले लिया ना, तो इसे क्लिप से कर रहे हैं, ठीक है। इज देयर एनी सिमिलर बिटवीन टू? हाँ सिमिलर है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों स्मॉल यूनिट्स हैं, दोनों के दोनों जॉइन हो रहे हैं, है ना, जॉइन टुगेदर हैं। Yes, so a synthetic fiber is also a chain of small unit together. Each unit is actually a chemical substance. ये जितनी भी बीड्स होंगी ना ये सब केमिकल से ही बना हुआ है, प्योर केमिकल से। Many of such units combine to form a single unit is known as polymer. बताया था ना अभी। The word polymer comes to two Greek words. Poly means ज़्यादा, मर यानी कि पार्ट और a unit, ठीक है। अब पॉलीमर जो आपका बना ना, पॉलीमर ये ना 2 चीज़ों से बना, एक ये और एक ये। पॉली यानी कि
मैनी, और मर यानी कि यूनिट। तो इन दोनों को अगर हम लोगों ने मिला लिया तो क्या बना, मैनी यूनिट। ठीक है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जब आप इसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर जो आपकी जो बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है ना। और जो आपका वो होता है हाउस बनता है वो किससे बनता है, ब्रिक से। मतलब ब्रिक्स ही तो लगी हुई होती है ना दीवारों पे, है ना। तो उसे हम तो वैसे ही फैब्रिक जो बनता है ना आपका, सिंथेटिक फाइबर जो बनता है वो बनता है पॉलीमर्स से। ठीक है। आप यस सो हम आ जाते हैं यहाँ पे ये येलो बॉक्स पे। पॉलीमर ऑकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of, पॉलीमर जो होते हैं वो नेचर में बनते हैं, जैसे कि कॉटन में। फॉर एग्जांपल कि जो पॉलीमर होता है वो सेलुलोस होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि सेलुलोस होता है। अब सेलुलोस किससे बना होता है, बहुत बड़ी यूनिट ग्लूकोज से। ठीक है। ये जो पूरा बॉक्स होता है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रख कीजिए इस बात का। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब कुछ टाइप्स भी होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, है ना। फर्स्ट आपका आता है रेयॉन, है ना। यस। तो अभी आगे पढ़ते हैं हम इसे। यू हैव रेड इन क्लास 7th that silk fiber obtained from silkworm discovered in China and was kept closely guarded secret for a long time. जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था ना कि सिल्क वॉर्म से बनता है, जो कि कहाँ बना डिस्कवर हुआ था, चाइना में। चाइना ने बहुत ही ज़्यादा क्लोजली और गार्ड सीक्रेट रखा था काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि सिल्क ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। क्योंकि एक तो उसका टेक्सचर था ना, वो एक तो वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस था। इट वॉज लस्ट्रस, बहुत ज़्यादा शाइनी था वो। ठीक है। और वो बहुत कॉस्टली था क्योंकि वो फैब्रिक नया नया आया था। ठीक है। तो अब कुछ भी चीज़ अगर नहीं आती है तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत, मतलब ऐसा लगता है ना महंगी होती है ना काफ़ी ज़्यादा, कुछ भी अगर नई चीज़ आए तो, है ना। तो चाइना चाहता था कि इससे ना वो लोग अपना ना जो वो थे अपना ट्रेड ना बढ़ाना चाह रहे थे। पैसे ना बहुत ज़्यादा बढ़ा के दे रहे थे ये ना इस सिल्क को। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये दे रहे थे ये सब चीज़ों को। ठीक है। तो क्या हुआ, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबॉडी। Attempts were made of silk artificially. Towards the end of 19th century, scientists were successfully in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. अब क्या हुआ, अब चाइना ने इतना ज़्यादा मतलब ऐसे कर रहे थे ना अपना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था वो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ना एक ऐसा फैब्रिक निकाला कि जो सिल्क की तरह ही हो पर उससे ना चीप हो, ताकि सब लोग उसे ना आराम से ख़रीद सकें। ठीक है। वो था आपका रेयॉन। ओके। अब उन्होंने कहा, अब हमारे साइंटिस्ट ने कहा इतना कॉस्टली वाला कौन ख़रीदेगा, है ना। इतना ज़्यादा कॉस्टली अब कौन ख़रीदेगा। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा बना दिया जो कि जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर हो सिल्क से। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सच फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ वुड पल्प। मैंने आपको बताया था ना कि जो वो था एक आपका जो बना था
फर्स्ट जो बना था ना रेयॉन, उसमें वुड पल्प डाला गया था, है ना। सो वो पूरी तरीके से तो सिंथेटिक नहीं था, पर हाँ हम लोगों ने उसे एक नाम दे दिया सेमी सिंथेटिक। ओके, ये हम लोगों ने इसे रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क बोल दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इन्होंने ये किया कैसे। इन्होंने एक ना ये लिया, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे ना केमिकल्स मिला दिए, ठीक है, और इतने अमाउंट में इन्होंने इसे सिल्क डाल दिया इसके अंदर, तो उसे अच्छे से कर दिया, तो वो ना शाइनीनेस, वो सिल्कीनेस वो अपने आप ही आने लग गई। तो जब इतना सा डला तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना कि चीप ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। Okay, although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is man-made fiber. ठीक है, it is cheaper than silk and we woven like silk fibers. It can also be dyed with a very variety. ठीक है, जो सिल्क था ना, जो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि रेयॉन था ना, वो ना आपको ना बहुत ही वैरायटी ऑफ कलर्स में दे रखा था। और अगर रेयॉन कॉटन के साथ मिल जाए, यानी रेयॉन प्लस कॉटन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, आपकी बेड शीट्स बनेंगी, ठीक है। ओके, और अगर वही रेयॉन वूल के साथ मिल जाए तो फिर वो कारपेट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं, ठीक है। यस, सो या ये है आपका आर्टिफिशियल रेयॉन। लग रहा है ना सिल्क की तरह। ये जो आपको ये साड़ी वाड़ी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी ये सब आपकी उसकी बनी हुई है, ठीक है। यस, हियर। अब ये आपका जो था ना, ये ना दूसरा आया था। ये जो नायलॉन था ना, ये प्योर, बिल्कुल प्योर सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये बिल्कुल प्योर सिंथेटिक फाइबर बना था, ठीक है। यस, सो नायलॉन जो था ना, वो दूसरा मैन मेड फाइबर था। ये बना था 1931 में, और इसके अंदर कुछ भी विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। इन्होंने पहले ही बता दिया कि नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बना। नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि प्लांट और एनिमल से नहीं बना, तो ऑब्वियस ही बात है इट इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर। ओके, ये बना था कोल, वाटर एंड एयर से, ठीक है। ये बहुत ही फर्स्ट था सक्सेसफुल सिंथेटिक फाइबर हमारा, ठीक है। नायलॉन क्या था, वो स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और लाइट भी था। उसका लस्ट्रस यानी कि बहुत ज़्यादा शाइनी था, इजी टू वॉश था, और बहुत ही आया तो एकदम से पॉपुलर हो गया किसमें, क्लोथ्स में, ठीक है। वी यूज मैनी आर्टिकल made from nylon such as socks, ropes, tent, toothbrush, cart seats, belt, sleeping bags, curtain, ठीक है। तो नायलॉन जब आया ना, तो ये ना ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब स्ट्रॉन्ग था ना ये, तो ना ये रोप्स बनाने में काम आ गया, रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए, टेंट्स में, टूथ ब्रशेज़ में, तो इन सब में बहुत ज़्यादा काम आया। ये देख रहे हैं, सॉक्स है, ये आपकी रोप है, ये टूथ ब्रश है, कर्टेन्स हैं, ठीक है। यस, अब जो हमारा ये जो नायलॉन था ना, मैंने आपको बताया कि ये रोप क्लाइंबिंग में बहुत यूज़ होता है ना। जब स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो पैराशूट बनाने में भी काम आया,
रोप भी बनाने में काम आया है ना। और जो नायलॉन की जो एक्चुअल थ्रेड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एक स्टील वायर से, ठीक है। अब हम लोगों ने इसे सोचा हम लोग इसे ना फाइंड आउट करते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सा ना स्टैंड सा ले लिया, इन्होंने एक ऐसा सा स्टैंड ले लिया और इसके अंदर ये नायलॉन का धागा ले लिया और इससे ना बांध दिया किसी हैवी वेट से। तो इन्होंने देखा कि ये थ्रेड तो टूटी नहीं, तो मतलब क्या ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब पॉलिस्टर और एक्राइलिक पे आ जाते हैं, ठीक है। अब पॉलिस्टर जो था वो दूसरा सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट व्रिंग्ड ईजीली, बहुत ही जल्दी मुस नहीं जाती है वो, ठीक है। रिंकल्स नहीं आ जाते उस पर। इट मेक्स क्रिस्प एंड इज easy to wash. It is quite suitable from making dresses materials. You must people wearing polyester shirts and other dresses, ठीक है। अब ये जो पॉलिस्टर आया था ना ये ना काफ़ी ज़्यादा मददगार हो गया, ठीक है। आया तो ये ना मददगार बहुत ज़्यादा बन गया। अब आप कहोगे कि जब हमारे पास नेचुरल फाइबर था तो हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर क्यों बनाया। नेचुरल फाइबर जो होता है ना वो होता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये ना हमारी ना सारी जो नीड्स बायोडिग्रेडेबल था, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये किसी ने अगर सूट पहन रखा है तो अगर ये इसका कपड़ा है ना तो बैक्टीरिया आराम से एंटर हो सकते हैं इस कपड़े में, ठीक है। और ये जो था ना ये इतना ज़्यादा मतलब नेचुरल फाइबर हमारा बहुत ज़्यादा ऐसे मदद नहीं कर रहा था। एक तो बैक्टीरिया घुस जाता था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमें प्रॉपर नींद नहीं दे रहा था, तो इसलिए हमें बनाना पड़ा क्या, सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर बहुत काम में आया हमारे। फिर अभी हम लोग पॉलिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत क्रिस्प रहता है और इजी टू वॉश है, ठीक है। ड्रेस मेकिंग मटेरियल में यूज़ होता है। पॉलिस्टर की हम लोग शर्ट्स पहनते हैं और भी अदर ड्रेसेस पहनते हैं। अब पॉलिस्टर का दूसरा नाम है ट्राइलिन, ठीक है। ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, दोनों मतलब सेम ही है। पॉलिएस्टर का दूसरा नाम ही ट्राइलिन है, ठीक है। सो ये इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट वूवन लाइक एनी yarn. यस, सो हम लोग अभी बात करते हैं पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर मतलब ना बहुत जल्दी ना वूवन हो जाता है अदर यान की तरह, ठीक है। अब हमारी जो मम्मी जो है ना पहले की, वो ना बॉटल खरीदती हैं पीईटी की और पीईटी के जार्स खरीदते हैं फॉर स्टोरिंग राइस इन वाटर। आई वंडर व्हाट इज़ पीईटी। तो अभी हम लोग पहले को समझा देते हैं कि व्हाट इज़ पीईटी। सी, जो पीईटी है ना इसका मतलब है पॉलीथीन टेरिफ्लेट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर फॉर्म है किसका, पॉलिएस्टर का ही है। और जब भी आप कोई भी बॉटल ऐसे ख़रीदोगे ना किसी भी मतलब ऐसे ज़्यादातर जो बॉटल्स आती है ना उसके नीचे लिखा हुआ होता है पीईटी, ठीक है। हमारी बॉटल्स में, यूटेंसिल्स में, फिल्म्स में, फायर्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ों में ये बहुत मददगार है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने फेवरेट येलो वाले बॉक्स पे, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। यस, पॉलिएस्टर है क्या है। पॉलिएस्टर जो है ना वो दो शब्द में बटा हुआ है, एक तो पॉली और दूसरा ईस्टर, ठीक है। अब ये बने होते हैं रिपीटिंग। पॉलिएस्टर जो बनता है ना वो एक रिपीटिंग यूनिट से बनता है ईस्टर से, ठीक है, जो कि
जो रिपीटिंग यूनिट होती है ना वो केमिकल से बनी हुई होती है, ठीक है। ईस्टर आदि केमिकल्स जो फ्रूट विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, फ्रूट को अगर आप स्मेल करते हो तो वो किसकी वजह से आते हैं, वो इस ईस्टर की वजह से ही आते हैं, ठीक है। फैब्रिक आर सोल्ड नेम लाइक पॉलीकॉट, है ना, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ों का मिश्रण किया है। मिश्रण यानी कि दो चीज़ों को अगर हम लोग मिलाएं तो क्या बनेगा। अब हमने पॉलीकॉट को लिया, पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर, किससे बना होता है, पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर। सी जो आपका पॉलिएस्टर है ना वो दो चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। सॉरी, जो आपका पॉलीकॉट बना हुआ है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, जो कि है एक तो है पॉलिएस्टर और एक है कॉटन। कॉटन और पॉलिएस्टर मिला के आपका बनता है पॉलीकॉट, ठीक है। सो अगर हम लोग इसे वूल के साथ मिक्स कर दे तो ये पॉलीवूल बन जाता है, ठीक है। एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। Many of these are actually not made from natural wool. Would they resemble acrylic? See, अब acrylic होता क्या है, acrylic होता है जो आपने कभी कश्मीर गए हो, कश्मीर में क्या फेमस है सबसे ज़्यादा, पश्मीना शॉल, है ना। पश्मीना शॉल जो होती है ना, अगर आप कोई रिंग लोगे ना, अगर वो असली पश्मीना शॉल होगी ना तो वो पूरे रिंग में से आर पार हो जाएगी, ठीक है। तो अगर नहीं होगी तो फिर वो वहीं पे अटक जाएगा। ये लोग करते क्या हैं, अभी मैं आपको इसका मतलब समझा रही हूँ एक्रेलिक का। ये पूरा केमिकल मिला देते हैं और उसमें से इतनी पश्मीना निकाल के, पश्मीना होती है ना, उसके अंदर डाल के घुमा के कहते हैं ये रही आपकी पश्मीना शॉल। और अगर अभी आप रियल पश्मीना लेने जाओगे ना, उसकी जो शुरुआत होगी, स्टार्टिंग रेट वो होगी इतनी होगी, इसका स्टार्टिंग रेट सिर्फ, सॉरी मैंने गलत जगह पे लगा दिया, ये इसकी स्टार्टिंग रेट है सिर्फ, शायद इससे भी ज़्यादा ही हो रियल पश्मीना का तो, ठीक है। तो ये जो हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं ना, ये लोग इसे हम कहते हैं एक्रेलिक, ठीक है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वूल जो हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अभी हम लोगों ने देखा पश्मीना शॉल का, है ना। तो क्लोथ्स जो बनते हैं एक्रेलिक से वो बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत ज़्यादा कलर्स में हमें एक तो मिलती है ये। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन अ नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना आपका, हियर इज आर सिंथेटिक फाइबर, ये ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, ठीक है। और जो हमें मोर पॉपुलर बनाता है नेचुरल फाइबर से, ठीक है। सी एक तो मोस्ट ड्यूरेबल होता है सिंथेटिक फाइबर, अफोर्डेबल भी कर सकते हैं हम लोग, सस्ता भी होता है, और ज़्यादा पॉपुलर होता है किससे, नेचुरल फाइबर से। ये सब ये इसके ना एक तरीके का ना एडवांटेज ले लेते हैं ये, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि अगर हम लोग सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को जलाएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम लोग सिंथेटिक फाइबर को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा, डिफरेंट बिहेवियर पता चलेगा कि सिंथेटिक फाइबर को जलाया तो क्या हुआ और नेचुरल फाइबर को जलाया तो क्या हुआ। हमने नोटिस किया था कि सिंथेटिक फाइबर मेल्ट होने शुरू हो गया था हीटिंग पे, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है सिंथेटिक फाइबर का कि वो कैच फायर कर देता है और दिस कैन बी डिसास्ट्रस, ठीक है। जो फैब्रिक, ठीक है, जो फैब्रिक जल्दी से मेल्ट हो जाए, और सपोज करो आपने सिंथेटिक फाइबर ले रखा है और आप गलती से उसमें आग लग गई तो फिर वो तो मेल्ट होने लग जाएगा, तो आपको मतलब
इसमें दे रखा है कि while working in the kitchen or in laboratory not wear synthetic clothes। ठीक है, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो फिर अगर आग ने पकड़ लिया ना तो फिर हो जाने का। यस, तो सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो भूजो पहेली कह रही है हमें कि अच्छा, तभी मेरी मम्मी कभी भी पॉलिएस्टर का क्लॉथ नहीं पहनती वाइल वर्किंग इन द किचन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने येलो बॉक्स पे, जो कि होता है क्या, इम्पॉर्टेंट। यस, सो जो हमारा जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना, वो प्रिपेयर होता है कहाँ, उसका जो रॉ मटेरियल जो होता है ना, वो बनता है पेट्रोलियम ऑर्गन पे। ठीक है, अब आप कहोगे पेट्रोलियम पे मतलब कैसे? पेट्रोलियम, रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि एग्जाम्पल होता है इसका, एक तो होता है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल, और एक होता है क्रूड ऑयल, है ना, और दूसरा होता है आपका नेचुरल गैस। ठीक है, सो ये जो जैसे ये बनता है ना, उसे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, और तब अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।